आप सबको जय मसीह की। जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने एक बार फिर ये सुंदर मौका दिया कि हम स्तुति आराधना अच्छे से कर सके। परमेश्वर के अभिषेक के लिए धन्यवाद करती हूँ। इस सुंदर घर के लिए जो परमेश्वर ने हमको ब्लेस किया, मैं धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद करती हूँ आज के इस सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर ने दिया। और वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करेंगे। खुदावंद पिता, आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, धन्यवाद करते प्रभु आपकी तमाम आशीषों बरकतों के लिए, आपकी अच्छाइयों के लिए मेरे पिता। धन्यवाद करते मेरे खुदावंद पिता, यहाँ बैठे हर एक जन को यीशु आपके पाक लहू से ढाकते मेरे पिता। शैतान के अंधकार की सारी विरोधी शक्तियों को बांध देती यीशु मसीह के नाम से। प्रभु वचन आपका है, लोग आपके हैं मेरे प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से आज आप बात करिएगा मेरे प्रभु। प्रभु यीशु आपके नाम से कहते प्रभु जी, सारा कंट्रोल पवित्र आत्मा आपको देते प्रभु जी। आज के वचन के द्वारा आपकी इच्छा पूरी होने पाए प्रभु जी, और लोगों का जीवन बदलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। जो आज वचन का जो बीज बोया जाता है, यीशु के नाम से कहती हूँ कि वो 100 गुना फल लेकर आए। धन्यवाद करते मेरे पिता, धन्यवाद की भेंट चढ़ाते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ एक बार फिर परमेश्वर के इस वचन के लिए। और परमेश्वर का ये वचन जब हमारी निर्बलताओं में हमको जैसे स्ट्रेंथ देता है ना, हमारे निराशाओं में हमको एक आशा देता है, वैसे ही परमेश्वर का वचन जो है वो हमें काटता और छाटता भी है ना। और जैसे कि एक बार मैंने प्रचार किया था और उस प्रचार में मैंने बोला था कि जो चरवाहा होता है उसके पास लाठी होती है। लाठी किस लिए होती है? भेड़ों को, मतलब कोई अगर उस पर अटैक करे तो उनके डिफेंस के लिए भी होता है, लेकिन अगर भेड़ें इधर उधर जाती है तो उनके लिए भी होता है कि वो सही डायरेक्शन में जाए। दोनों काम करती है वो लाठी, ठीक है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन है, जो जितना हमको हिम्मत और ताकत देता है उतना ही हमको काटता और छाटता है, ताकि हम यीशु मसीह के स्वरूप में होते जाए, ताकि हमारे अंदर जो है वो यीशु मसीह का स्वभाव आता जाए, है ना। और हम जो जिस उद्देश्य के लिए रचे गए हैं वो परमेश्वर का उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा हो, है ना। जैसे कि इब्रानियों में लिखा है, इब्रानियों उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ और गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। हालेलुया। तो परमेश्वर का जो वचन है वो क्या बोला है? 2-धारी तलवार के समान है, जो काटता और छाटता है और आर पार छेदता है, आर पार छेदता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परमेश्वर का ये वचन हमारे जीवन में इस तरह से काम करे, है ना, इस तरह से काम करे, ताकि हम जो है वो हम एक फलवंत वृक्ष के समान होने पाए, ताकि हमारे अंदर पवित्र आत्मा के सारे फल लगने पाए। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें क्या करता है? काटता छाटता और शेप देता है ना। और अगर परमेश्वर का वचन सुनने के बाद भी अगर लोगों का जीवन नहीं बदल रहा, तो इसका मतलब वो उनके बस शारीरिक कानों में जा रहा है और वो निकल रहा है, उनकी आत्मा तक नहीं जा रहा। ये बहुत जरूरी, इसमें लिखा है कि परमेश्वर का वचन जीवित है। जीवित है तो मतलब वो आपके अंदर बदलाव को लेकर आना ही चाहिए। जब परमेश्वर का वो वचन हमारे अंदर जाता है तो वो बदलाव लाना बहुत जरूरी है ना। और ये सिर्फ अभी से नहीं, हम जब पढ़ते हैं दूसरा इतिहास उसकी 34 आयत, उसके 34 अध्याय और उसकी 19वीं आयत में लिखा है, एक राजा के बारे में लिखा है। उस राजा को जब परमेश्वर का वचन सुनाया गया, उसमें जो उसने जो करा वो बहुत ही अद्भुत है, वो ही हमारे अंदर होना चाहिए। उसमें उजिया राजा के बारे में लिखा है, वो कहता है कि परमेश्वर का वचन सुनकर उसने क्या करा? अपने वस्त्रों को फाड़ा,
उसने अपने वस्त्रों को फाड़ा। क्यों फाड़ा? क्योंकि उसको रियलाइज हुआ कि वो और उसके लोग परमेश्वर के वचन के कितने अगेंस्ट काम कर रहे थे, कितने ऑपोजिट वो उसके। इसमें लिखा है योशिया राजा के बारे में, वो लिखा है कि व्यवस्था की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र क्या करे? फाड़े। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने कपड़ों को नहीं, अपने मनों को फाड़ कर मेरे पास आओ, करेक्शंस लो। जहां पर परमेश्वर का वचन आपसे कुछ भी, किसी भी एरिया में अगर वो आपको करेक्ट करने के लिए कह रहा है, करेक्शन लेने के लिए कह रहा है, एकदम करेक्शन लो, उसमें देरी नहीं करो। क्योंकि इस वचन में हमने अभी पढ़ा, उसमें लिखा है ना, सृष्टि की कोई भी बात उससे छुपी नहीं। लोगों से लोग अपनी चीजें छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से आप कभी कुछ चीज नहीं छुपा सकते। दाऊद भी कहता है कि मैं तो तेरी नजरों से मैं कहाँ बच के जा सकता हूँ, तेरे आत्मा से बच के मैं कहाँ जा सकता हूँ। मैं अगर अधोलोक में भी जाऊं तो भी तू वहां है, मैं कहीं जा ही नहीं सकता, है ना। परमेश्वर का वचन हमारे गांठ गांठ और गूदे गूदे को आर पार छेदता है, और वो बहुत जरूरी है ना। उसको इग्नोर नहीं करना है। ये नहीं सोचा कि ये वचन मेरे लिए नहीं, मेरे शायद किसी और के लिए नहीं, ये आज जो वचन अगर आपसे बात कर रहा है तो आपके लिए ही है। परमेश्वर का वचन जैसे कि दाऊद कहता है भजन संहिता 51 में, हे परमेश्वर अपनी करुणा के अनुसार मुझ पे अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ा कर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है ना। दाऊद कह रहा है मैं तो, हर एक व्यक्ति अपनी गलतियों को अच्छे से जानता है, हर एक व्यक्ति उसमें क्या कमी घटी है, वो कहां पर वो एक सिंफुल लाइफ जी रहा है। अगर आपने झूठ भी बोला है दैट इज सिन, अगर धोखा दे रहे हो दैट इज सिन, अगर हस्बैंड अपने वाइफ के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, वाइफ हस्बैंड के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, दैट इज सिन। अगर यहाँ तक कि अगर पति पत्नी आपस में लड़ झगड़ भी रहे हैं, वो भी एक गुनाह है, क्योंकि वो एक दूसरे से नहीं लड़ रहे, वो परमेश्वर का वचन तोड़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हे पतियों अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्यार करो। आप क्या कर रहे हो? आप उस वचन को तोड़ रहे हो। पत्नियों के लिए लिखा है हे पत्नियों अपने पति के अधीन रहो। आप क्या कर रहे हो? उस वचन को तोड़ रहे हो। वचन में लिखा है झूठ नहीं बोलो, कोई भी झूठा व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अगर झूठ बोलते तो हम किसी व्यक्ति से झूठ नहीं बोल रहे, हम परमेश्वर के वचन को तोड़ रहे हैं, और ये गुनाह है, ये गुनाह है। इट्स अ सिन, है ना, इट्स अ सिन। बहुत, और मूर्ति पूजा और क्या कहते हैं टोना टोटका करना, हर एक चीज आप क्या कर रहे हो? आप परमेश्वर से नहीं छिपा सकते, आप लोगों से छिपा सकते हो। गलत रिलेशंस में आज के टाइम पे बहुत बार लोग हैं, गलत रिलेशंस। आप क्या कर रहे हो? लोगों से छिपा सकते हो लेकिन परमेश्वर से नहीं। इट्स अ सिन, वो गुनाह। वो कहता है, दाऊद कहता है कि मैं अपने अपराधों को जानता हूं, मेरे अपराध निरंतर मेरी दृष्टि में रहते हैं। हे परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर, हे परमेश्वर तू मुझे शुद्ध कर। दाऊद ने क्या गुनाह किया था? जब हम पढ़ते हैं इसके बारे में, दूसरा सैमुएल में लिखा है, उसमें लिखा है कि वो ना केवल उसने बेतशेबा के साथ गलत किया, बल्कि उसने उसके पति को भी, जो कि एक ऑनेस्ट व्यक्ति था। जब मैं इसको पढ़ रही थी, जब दाऊद बेतशेबा के साथ व्यभिचार करता है, उसके बाद वो उसके पति को बुलाता है, उससे कहता है कि तू अपने आप को, अपने पाँव वाँव धो और अपने घर जा। लेकिन वो कहता है कि मैं अपने घर में कैसे जा सकता हूँ? बेतशेबा के पति का नाम उरिया होता है। हम पढ़ते हैं दूसरा सैमुएल 11 अध्याय उसकी 11वीं आयत में, उरिया ने दाऊद से कहा, जब संदूक और इस्राएल और यहूदा झोपड़ियों में रहते हैं और मेरा स्वामी योआब और मेरे स्वामी के सेवक खुले मैदान पर डेरे डाले हुए हैं, तो क्या मैं घर जाकर खाऊं पीऊं और अपनी पत्नी के साथ सोऊं? तेरे जीवन की शपथ और तेरे प्राण की शपथ कि मैं ऐसा काम नहीं करने का। मतलब ये उसका स्टेटमेंट ये क्या दिखाता है कि वो कितना ऑनेस्ट है ना, कितना वफादार है वो। उसने हर कंफर्ट के लिए वो मना कर रहा है कि नहीं मैं नहीं, जबकि वहां पर युद्ध है तो मैं नहीं जाऊंगा, है ना। फिर दाऊद क्या करता है? उसी के हाथ उसी का ही, जिसे कहते हैं ना डेथ स्टेटमेंट, वो भिजवाता है उसके बॉस के पास।
14 में लिखा है, सवेरे दाऊद ने योआब के नाम पर एक चिट्ठी लिखकर उरिया के हाथ से भेज दी। उस चिट्ठी में ये लिखा था, सबसे घोर युद्ध के सामने उरिया को रखना, तब उसे छोड़कर लौट आओ कि वे घायल होकर मर जाए। ये गुनाह था दाऊद का। न केवल उसने व्यभिचार किया बल्कि उसने हत्या भी करी। उसको क्या लगा कि राजा होकर वो उन चीजों को कवर अप कर जाएगा, लोगों से छिपा सकता है, लेकिन परमेश्वर से नहीं। आज के टाइम पर भी बहुत से लोग हैं जो बहुत उनको लगता है कि हम बहुत दुआ बंदगी करने वाले हैं, या हम बहुत चर्च जाने वाले हैं, हम बहुत स्तुति आराधना, हम बहुत परमेश्वर के नजदीक हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवनों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ये गुप्त पाप होता है, सीक्रेट सिन, जो उनको लगता है लोगों को नहीं पता चलेगा। हमारे इस रिलेशन के बारे में लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर को पता है। हमारे इस झूठ के बारे में, इस धोखे के बारे में लोगों को नहीं पता चलेगा, लेकिन परमेश्वर वो सब कुछ लिख रहे हैं। आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप परमेश्वर के अगेंस्ट कर रहे हो। वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन परमेश्वर के आगे हर एक जन को जवाब देना है। हर एक जन को परमेश्वर ने अपने जन को भेजा फिर दाऊद के पास, और परमेश्वर ने बोला, वो उसको डांटता है। तब नातान ने दाऊद से कहा, तू ही वह मनुष्य है, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, मैंने तेरा अभिषेक करके तुझे इस्राएल का राजा ठहराया, और मैंने तुझे शाऊल के हाथ से बचाया। फिर मैंने तेरे स्वामी का भवन तुझे दिया। वो बताते कि क्या ब्लेसिंग्स मैंने तुम्हें दी। वो कहते कि मैं और भी बहुत कुछ तुझे देने वाला था, लेकिन तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया जो उसकी दृष्टि में बुरा है। जो उसकी दृष्टि में क्या था? बुरा था। हित्ती उरिया को तूने तलवार से घात किया और उसी की पत्नी को अपना कर लिया, और उरिया को अमोनियों की तलवार से मरवा डाला। इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, अभी दूर नहीं होगी, है ना। दाऊद कौन था? परमेश्वर ने उसको अपने अभिषेक से भरा था, है ना। लेकिन क्या हुआ? इस गुनाह की वजह से ये जजमेंट उसके ऊपर आया। उसने क्या करा? दाऊद ने वो हम्बल हुआ, वो दीन हुआ, उसने पश्चाताप करा, वो परमेश्वर के पास गया। उसने परमेश्वर को छोड़ा नहीं। उसने ये नहीं कहा कि चलो अब तो जजमेंट तो निकल गया, अब मैं जो चाहूं मैं वो कर सकता हूं। नहीं, वो परमेश्वर के सामने गया, उसने माफी मांगी, उसने पश्चाताप किया, है ना। ये है जो परमेश्वर आज अपने लोगों से चाहते हैं। फिर आओ, जहां पर तुम गलत रास्ते में जा रहे हो, चाहे कितनी भी दूर तुम जा रहे हो, वापस लौट आओ, परमेश्वर के पास वापस लौट आओ, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी आत्मा नाश हो। आज के टाइम पर भी लोग ये जो एक थॉट एक वो रहता है कि अरे ये तो बहुत ही गुनहगार व्यक्ति है, इसका कुछ नहीं हो सकता। नहीं, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम लौट आओ, तुम लौट आओ, तुम पश्चाताप करो, तुम लौट आओ, तुम मेरे पास आओ, है ना। क्यों यीशु मसीह आए? यीशु मसीह ने कहा मैं कि जो भले चंगे हैं उनको वैद्य की जरूरत नहीं, लेकिन जो बीमार है ना। आज लोग आत्मिक रूप से बहुत बीमार हैं। आज लोगों के रिलेशंस में वो बीमारी है, उनके बिजनेस में, उनके कामों में, उनके मुंह के बोलने में। बहुत बार लोग बोल जाते, कुछ भी बोल जाते हैं, गलत वर्ड्स बोल जाते हैं, है ना। उनकी बहुत ही एब्यूसिव लैंग्वेज होती है बहुत बार लोगों की। वो भूल जाते हैं आप जो बोल रहे हो, वचन में लिखा है बोलो तो ऐसा बोलो कि परमेश्वर का वचन बोल रहे हो। वो वचन आपकी बात हाँ की हाँ, ना की ना। वो वचन आपके रिश्तों में सफाई और पवित्रता होनी चाहिए। वो वचन आपके अंदर अधिकाई से होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब आप उसके अगेंस्ट आप काम कर रहे होते हो, आप किसी व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं कर रहे, बल्कि आप किसके अगेंस्ट कर रहे हो? परमेश्वर के अगेंस्ट कर रहे हो। आगे जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 103 में लिखा है, भजन संहिता 103 उसमें लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है। वो क्या करता है? प्राण को नष्ट होने से। पाप की मजदूरी क्या है?
मृत्यु है। यीशु मसीह ने आके क्या करा? मृत्यु पे जय पाई। यीशु मसीह ने क्या करा? मृत्यु पे जय पाई। उन्होंने हमारे पापों को ले लिया। वो पापियों के लिए, गुनहगारों के लिए, जो गलत गलत एडिक्शंस पे फंसे हुए हैं, जो लोग चीट करते हैं, जो 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 चुंगी लेने वाले लोग हैं, जो जो हर तरह से किसी न किसी परमेश्वर के वचन के बिल्कुल अगेंस्ट जो जा रहे हैं, यीशु मसीह उन्हीं को लेने के लिए आए हैं। जो धर्मी है वो अच्छा है कि वो धर्मी है, उनको जरूरत नहीं है ना, बल्कि वो परमेश्वर उनके द्वारा अपने खोई हुई भेड़ों को लेकर आते हैं। समझ रहे हैं इस चीज को? परमेश्वर किसके लिए आए? पापियों के लिए तो आए हैं। दाऊद से वो गुनाह हुआ, उसने बहुत गंभीर अपराध करा, उसने बहुत गलत किया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उस पे से हटा नहीं। परमेश्वर ने उसको माफ किया, है ना। शाऊल की तरह नहीं हुआ दाऊद। शाऊल ने एक गलती करी, दूसरी गलती करी, फिर वो परमेश्वर से दूर दूर और दूर होता चला गया। यहूदा इस्करियोती की तरह नहीं उसने करा। यहूदा इस्करियोती से गलती, उसने गलत किया, लेकिन उसने क्या करा? अपने आप को खत्म कर दिया। बल्कि पतरस के समान उसने 3 बार भी इनकार किया, लेकिन फिर भी जब उसने दूर यीशु मसीह को आता देखा, वो दौड़ा चला गया यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ऐसे ही लोगों को लेने के लिए आए, जिनके ऊपर वो जो अपने शारीरिक, अपने पुराने जीवन में बंधे हुए जो लोग हैं, उनको आजाद करने के लिए यीशु मसीह आए। उनको आजाद करने के लिए यीशु मसीह। और उसमें लिखा है कि तू वो क्या करता है कि मेरे प्राणों को क्या करता है? तू नाश होने से बचाता है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर किया होता तो हम क्या होते? नाश हो चुके होते, क्योंकि हम सब गुनहगार, हम सब पापी। तभी हमको यीशु मसीह की जरूरत है ना। और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसा कि आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसा ही उसकी करुणा उसके डरवे पर प्रबल है। उद्यांचल अस्तांचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतने ही दूर कर दिया है। हालेलुया। उसने हमारे अपराधों को हमसे क्या कर दिया? उतना ही दूर कर दिया है। हे मृत्यु, अब तेरा जोर कहाँ रहा? हालेलुया। तभी यीशु मसीह में होकर हम जयवंत से बढ़कर हैं। हमने हमारी कमजोरियों पे, हमने उस पाप की मजदूरी पे हमने क्या करा है? जय पाई है। अब हम उसके ग्रिप में नहीं है। हालेलुया। तभी वो आगे जो हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है इज़िकियल में, और एक और चीज नीति वचन में लिखा है, नीति वचन 28 में लिखा है उसकी 13 में, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पे दया की जाएगी। है ना। अपराध, गलतियां सबसे होती है, जाने अनजाने में, है ना। कई बार जानबूझ के लोग करते हैं, कई बार उनसे अनजाने में हो जाती हैं। लेकिन जब आप उस अपराधों को परमेश्वर के सामने मान लेते हो, तब आप पर दया की जाएगी। पर अगर आप उस अपराधों को छुपाते रहोगे, अपनी गलतियों को ढांपते रहोगे, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, धोखे पे धोखा, एक के बाद दूसरे आप गलत रिलेशंस पे पड़ते जाओगे, तो फिर आपके कार्य सफल नहीं होंगे। तो फिर परमेश्वर का वो अनुग्रह आपके ऊपर से हट जाएगा। समझ रहे? अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानना है, अपने आप को इतना दीन करना है कि परमेश्वर के पास जाकर आप कह सको, प्रभु मुझसे ये हो गया, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर, अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध और पवित्र कर। हमें कन्फेस करना चाहिए, अपने गुनाहों का अंगीकार, अपनी गलतियों का अंगीकार, है ना। वचन में लिखा है एक दूसरे के सामने तुम अपनी गलतियों को मान लो ताकि तुम चंगे हो जाओ, ताकि तुम चंगे हो। इसमें बहुत ताकत है। जब हम अपनी गलतियों को मान लेते हैं, जब हम उस पाप में जीवन को छोड़ देते हैं, है ना। इज़िकियल में आगे इस चीज को परमेश्वर ने और बहुत अच्छे से, परमेश्वर का वचन कहता है इज़िकियल 18 में, फिर यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, तुम लोग जो इस्राएल देश के विषय में ये कहावत कहते हो, खट्टे अंगूर तो खाए पुरखा लोगों ने, परंतु दांत खट्टे हुए बच्चों के। इसका क्या अर्थ है? प्रभु यहोवा यूं कहता है कि मेरे जीवन की शपथ, तुमको इस्राएल में फिर ये कहावत कहने को का अवसर ना मिलेगा। देखो, सबों के प्राण तो मेरे हैं,
जैसा पिता का प्राण वैसा ही पुत्र का भी प्राण है, दोनों मेरे ही हैं, इसलिए जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। 20 में लिखा है, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, ना तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और ना पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपनी ही दुष्टता का फल मिलेगा। लेकिन आगे वो कहते हैं, परंतु यदि दुष्ट जन अपने सब पापों से फिर कर मेरी सब विधियों का पालन करे और न्याय और धर्म के काम करे, तो वे ना मरेगा वरन क्या रहेगा, जीवित ही रहेगा। है ना। अब तक जो भी गलत किया, है ना, जैसे कि पौलुस था, अब तक जो भी वो करता था, कलीसियाओं को सताता था, मारता था, बंदी गृह में डालता था, लेकिन एक टाइम आया जब यीशु मसीह से वो मिला, उसके बाद उसने उस चीज को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिया, तो उसका जो न्याय है वो उस पर होगा। है ना। सबोपदेशक में लिखा, सुलेमान ने कहा, किसी भी कार्य की शुरुआत से उसका अंत उत्तम है ना। शाऊल की शुरुआत, जो राजा शाऊल था, शुरुआत उसकी बहुत अच्छी थी, परमेश्वर का अभिषेक उस पे उतरा, वो नबूवत करने लगा, लेकिन उसका अंत क्या हुआ, उसने परमेश्वर का इनकार किया। है ना। परमेश्वर के लोगों को उसने घात किया, उसका अंत विनाश हुआ। तो हम आज कहां पर खड़े हैं, आज हमारे जीवन में हम कैसे चल रहे हैं, क्या करेक्शंस हम ले रहे हैं, क्या हम अपना जीवन उस शुद्धता और पवित्रता के साथ बिता रहे हैं। लोग कहते हैं कि गॉडली लाइफ जो है ये बहुत ही बोरिंग है, ये है वो है। नहीं, गॉडली लाइफ बहुत ही एनकरेजिंग है, बहुत ही सामर्थ की लाइफ है। हर कोई नहीं जी सकता, लेकिन जिसको परमेश्वर ने चुना है, और हम सिर्फ बुलाए हुए नहीं, हम चुने हुए लोग हैं, ताकि हम यीशु मसीह के साथ साथ चलने वाले लोग हैं। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हारे अंदर चला फिरा करूंगा। हम वो चुने हुए लोग हैं कि वो सृष्टि करता हमारे अंदर आए, और जब वो सृष्टि करता हमारे अंदर आना चाहता है, तो वो हमसे कुछ बदलाव चाहता है कि हम अपने थॉट्स को चेंज करें। हम क्या वीडियोस देख रहे हैं, हम किस तरह का म्यूजिक सुन रहे हैं, हम किस तरह के फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं, हम क्या गॉसिप्स कर रहे हैं, हम क्या लोगों की बुराइयां कर रहे हैं, हम कैसे रिलेशंस में फंसे हुए हैं, हम क्या किस तरह से अपना काम कर रहे हैं, क्या उन सब चीजों में ऑनेस्टी है, क्या उन सब चीजों में शुद्धता पवित्रता है। परमेश्वर चाहते हैं शुद्ध बनो, पवित्र बनो, बी होली एज आई एम होली। हालेलुया। क्योंकि लोग हमारे द्वारा परमेश्वर को जानते हैं। वो क्या कहेंगे कि तुम्हारा परमेश्वर यही सिखाता है, तुम्हारा परमेश्वर इसी तरह का जीवन जीने के लिए कहता है। नहीं, हमारा परमेश्वर कहता है कि चाहे तुम दुख से भरी, उस कठिनाइयों से भरी वादियों से होकर चलो, तुम नहीं डरो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो हमारी उदासी को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है ना। हमारे उन गुनाहों को क्या करा यीशु मसीह ने, जब ले लिया है, तो हमें भी उसी चीज को मानते हुए चलना है, अपने चीजों को कन्फेस करते हुए और छोड़ते हुए। उसमें लिखा है, वचन में लिखा है कि तुम अंश अंश करके क्या करते हो, बदलते जाते हो। हमें बदलते हुए जाना है, हमें सिर्फ वो पौधा ही नहीं बने रहना है, हमें बढ़ना है परमेश्वर में। और बढ़ना ही नहीं है, बल्कि और ऊपर होके हमारे अंदर वो फ्रूट्स आए, ताकि परमेश्वर को महिमा मिले। इसलिए परमेश्वर हमें काटता और छांटता है, हमें करेक्ट करता है, और उस करेक्शन को हमें बहुत ही पॉजिटिवली लेना है। वो आगे इसमें लिखा है, उसने जितने अपराध किए हों उनमें से किसी का स्मरण उसके विरुद्ध ना किया जाएगा। जो धर्म के काम उसने किए हों उसके कारण वे व्यक्ति क्या रहेगा, जीवित रहेगा। है ना। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वे अपने मार्ग से फिरकर क्या रहे, जीवित रहे। ये परमेश्वर चाहते हैं। वो ये चाहते हैं हर एक दुष्ट व्यक्ति जो है, हर एक पापी व्यक्ति जो है, वो क्या करे, अपने कामों से फिर जाए और जीवन पाए। तभी तो यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया। है ना। वो जकायस के घर यीशु मसीह क्यों गए? उसके घर जब वो गए तो उन्होंने कहा कि आज इस घर में उद्धार आया है ना। वो जो सामरी स्त्री थी, यीशु मसीह सिर्फ एक उस स्त्री के लिए इतनी तेज दोपहरी में वो उस कुएं के पास बैठे, सिर्फ एक उस स्त्री के लिए उसका जीवन बदल गया। है ना। यीशु मसीह के लिए एक एक व्यक्ति जो है वो बहुत कीमती है। परमेश्वर नहीं चाहते कि एक भी आत्मा जो है वो नाश हो, वो नहीं चाहते। परंतु जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम
वरन दुष्ट के कारण दुष्ट के सब घृणित कामों के अनुसार करने लगे, तो क्या वे जीवित रहेगा? जितने धर्म के काम उसने किए हों, उनमें से किसी का स्मरण ना किया जाएगा। जो विश्वासघात और पाप उसने किया हो, उसके कारण वह मर जाएगा। वो कहता है कि जब धर्मी अपने धर्म से फिरकर टेढ़े काम करने लगे, तो वह उनके कारण मरेगा, अर्थात वह अपने टेढ़े काम ही के कारण क्या होएगा? मर जाएगा। फिर जब दुष्ट अपने सब दुष्ट कामों से फिरकर न्याय और धर्म के काम करने लगे, तो वह अपने प्राण को क्या करेगा? बचाएगा। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इस्राएल के घराने, मैं तुमसे कहता हूं कि हर एक मनुष्य का न्याय मैं उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। इसलिए पश्चाताप करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो, तभी तुम्हारा अधर्म तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो, अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हे इस्राएल के घराने, तुम क्यों मरो? क्योंकि प्रभु यहोवा की वाणी है, जो मरे उसके मरने से मैं प्रसन्न नहीं होता। इसलिए पश्चाताप करो, तभी तुम जीवित रहोगे। रिपेंट फॉर योर सिंस। पश्चाताप करो, परमेश्वर के सामने जाओ, से सॉरी, हो गया गलती से, है ना, हो गया, आगे से नहीं होगा। मेरे हृदय को तू बदल परमेश्वर, मेरी आत्मा को तू बदल परमेश्वर, अपने उस अभिषेक से मुझे ऐसा भर परमेश्वर कि मैं उन गलतियों को दोबारा ना करूं, है ना। मेरे आंखों को अपने लहू से तू कवर कर परमेश्वर, ताकि मैं उन चीजों को दोबारा ना देखूं, है ना। मेरे पूरे शरीर को, तभी वचन में लिखा है कि तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। आपके आंखें, आपके कान, आपके नाक, आपका मुंह, हाथ, पैर, दिल, दिमाग, आपके इमोशंस, आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, हर एक चीज परमेश्वर का मंदिर है। और उनको यीशु मसीह के लहू में कवर होना बहुत जरूरी है, ताकि उनके द्वारा कोई पाप ना हो सके। दुआ में अपने आप को यीशु के लहू में कवर करें, यीशु के लहू में कवर करें, क्योंकि दुष्ट चाहता है कि जो चुने हुए लोग हैं किसी भी तरह उनको पकड़ ले ताकि वो नाश हो। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि एक भी आत्मा नाश हो। तभी तो यीशु आए, तभी तो वो 99 भेड़ों को छोड़ के वो जो एक भेड़ जो भटकती है, यीशु उसके पीछे जाते उसको लेकर आए। और जब वो उसको लेकर आते हैं तो सेलिब्रेशन होता है। हालेलुया। एक पापी जब परमेश्वर के राज्य में आता है तो स्वर्गदूत आनंद बनाते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। क्योंकि हम हर एक जन जो है वो परमेश्वर के लिए बहुत कीमती हैं। हर एक के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। हर एक के गुनाहों का बोझ यीशु मसीह ने उठाया है, सिर्फ धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए भी। तभी उन्होंने कहा कि तुमसे पहले जो चुंगी लेने वाले हैं वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे, जो प्रोस्टिट्यूट्स हैं वो परमेश्वर के राज्य में जाएंगे। क्योंकि जिसने बड़ा पाप किया और जिसके बड़े पाप की क्षमा हुई, उसने उतना ही बड़ा प्यार भी करा परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। तो अपने हर गलती के लिए, अपने हर सीक्रेट गुनाहों के लिए ये मत सोचें कि कोई नहीं देख रहा, किसी को नहीं पता, लेकिन परमेश्वर का वचन वो दो-धारी तलवार है, वो आर पार ऐसा छेदती है कि गांठ गांठ और गूदे गूदे को वो अलग कर देती है, और उससे कुछ भी नहीं छुपा। वो तलवार परमेश्वर का वचन है, और आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और वो वचन यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह से कुछ भी नहीं छुपा। यीशु मसीह ये चाहते हैं कि जो गुनाह कर रहे हैं वो अपने गुनाहों से फिर कर उनके पास आए और उनसे माफी मांगे। बहुत बार जो घरों में, जो परिवारों में, जो रिलेशंस में जो प्रॉब्लम्स होती है वो उन सीक्रेट सिंस की वजह से होती है, उस पाप की वजह से होती है। लेकिन जिस दिन आप पश्चाताप करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है वो आपको उस पाप से छुड़ा कर पर अपने राज्य में परमेश्वर आपको लेके जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो ये परमेश्वर का वचन है जो परमेश्वर ने हमको दिया है। वचन में लिखा है एक और चीज, परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारे अपराधों को माफ करूंगा और तुम्हारे अपराधों को अपनी पीठ के पीछे कर दूंगा और उसे फिर कभी याद नहीं करूंगा। एक बार परमेश्वर जब माफ करते हैं तो करते हैं, उसके बाद वो कभी नहीं पूछते। हालेलुया। तो परमेश्वर के पास जाना है, अपने गुनाहों की माफी मांगना है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगना है जो जाने अनजाने में हुए हैं,
है ना। बहुत सी चीज, कई बार हमारे हाथों के काम साफ नहीं होते, है ना। कई बार हमारे मुंह के शब्द, कई बार हमारा हमारा हम जहाँ पर जाते, कई बार होता है लोग, ऐसे लोग भी होते हैं जो कहीं पे जाते हैं तो उनके जाने से वहां पर झगड़ा वो उत्पन्न कर देते हैं। ये आप परमेश्वर के वचन के अगेंस्ट कर रहे हो, परमेश्वर के विरोध में कर रहे हो ये सब चीजें। अपने आप को जांचना है, और जहां आप परमेश्वर का वचन आपको कुछ कहता है, करेक्शन ले लें, करेक्शन ले लें, और परमेश्वर के सामने क्या करें, दीन बने, तभी वो आपको माफ करेंगे, है ना। और यीशु के लहू से धो के आपको पाक और साफ करके वो अपने राज्य में खड़ा करेंगे। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ आज के वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।